गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ध्यान रखेंगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म का। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए अभी फ्यूचर में क्या है कि एक तो आरओ का एग्जाम है 27 जुलाई 2025 में, ठीक है। काफी दिन से पेंडिंग में 2023 का एग्जाम 25 में होगा। सबसे ज्यादा फॉर्म इस बार उसी में पड़े हुए हैं। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 411 है। तो करंट अफेयर की भूमिका क्या है, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे आरओ के एग्जाम में। और उसके अलावा पुलिस का है, ठीक है। लेकिन पुलिस और यूपीएसआई उसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट सरकार की तरफ से कुछ हलचल तो है ही है, पेपर में भी आया है। तो उम्मीद है कि जुलाई के बाद उसके फॉर्म भर जाएंगे, लेकिन जुलाई के बाद अगस्त में सितंबर में उसकी भी परीक्षा हो सकती है अगर उसका नोटिफिकेशन अप्रैल के लास्ट तक या मई तक आ जाता है तो। मान के चलिए 4-5 महीने का ही मौका मैक्सिमम मिलेगा। तो उसका इंतजार न करिए। सभी लोग जितने विद्यार्थी मेरे हमसे जुड़े हैं इस हमारे प्लेटफॉर्म से, जैसा कि 2 4 10 विद्यार्थी पर डे ऐड भी हो रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग है। और हमारे प्लेटफॉर्म पर 1 जनवरी 2025 से लेकर के अब तक जितना भी करंट अफेयर है, चाहे वो मैराथन के फॉर्म में हो, पर डे मतलब है कि 15 से 18 मिनट या एक एवरेज 15 मिनट क्लास पर डे मान लीजिए। तो सभी लोग हमारे प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा प्रेफरेंस में रखो, और जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो भी एक बार जरूर चैनल पर मतलब विजिट करें, देखें कि आखिर क्या क्या हमको अच्छा मिल सकता है। कंटेंट सबसे बेहतर मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। बात करते हैं 31 बात करते हैं 30 मार्च 2025 की न्यूज की ना। ये पढ़ाना है मुझे आपको। 30 और 31 दोनों की न्यूज कल मॉर्निंग में करंट अफेयर के 7 बजे अपलोड हो जाएगा, और आप उसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद फिर 1 अप्रैल, फिर उसके बाद कंटिन्यू अप्रैल की न्यूज स्टार्ट हो जाएगी। कुछ भी कहीं को डाउट लगता है, कुछ भी पूछना है, आप उसी पर कमेंट करो, मैं डेफिनेट आपका रिप्लाई दूंगा ना। हाल ही में म्यांमार के भूकंप पीड़ितों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बिल्कुल आप लॉक कर दीजिए। जो भी एग्जाम देंगे, दरोगा दो, पुलिस दो, आप समीक्षा अधिकारी देने जाइए, जरूर आपको ऑपरेशन का एक क्वेश्चन अक्सर आता है, क्योंकि कुछ न कुछ देश विदेश में होते रहता है। भारत की कोशिश रहती है कि भाई पड़ोसी है तो भी उसके साथ हम खड़े हैं, दूर दराज का देश है तो भी उसके साथ हम खड़े हैं। जो मानवता हो सकती उतनी मैं करूंगा। म्यांमार की स्थिति बड़ी खराब है, कम से कम 2000 ज्यादा लोग मर गए, कितने लोग घायल हैं, कितने लोग लापता है, कुछ पता नहीं है। म्यांमार ही उसका जो है वो सेंटर पॉइंट था मान ले। अब उसके बाद देखेंगे सर तो कुछ स्थिति इसी प्रकार से थाईलैंड बैंकॉक खराब हुई, लेकिन बैंकॉक ज्यादा परेशान जो है वो म्यांमार है। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया है, जैसे ऐसे आप कमेंट भी कर सकते हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मा हो जाएगा ना। अब क्या है, थोड़ा सा व्याख्या देख लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार में सेना के नेतृत्व वाली सरकार, ध्यान रखेंगे वहां लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, वहां एक्चुअली में क्या है कि एक प्रकार से समझो कि तख्ता पलट है, सैन्य शासन है। तो वही लिखा है कि जो सैन्य सेना में नेतृत्व वाली जो सरकार के प्रमुख है उनका नाम है मिन आंग हाइंग। क्या नाम है? मिन आंग हाइंग से बात की। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत प्रभावित क्षेत्रों में आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल भेज रहा है, ठीक है। तो ये ब्रह्मा ऑपरेशन की संबंधित है। जो भूकंप जैसी एक्टिविटी कहां पर हुई? म्यांमार में हुई। तो ये आप क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। और भारत सरकार जो करते ही बहुत है, ये बात तो म्यांमार को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा, चूंकि इंडिया ने भेजा है सबसे पहले, इंडिया के अलावा रूस और चीन ने भी, उन्होंने भी कहा कि मैं भी कुछ ना कुछ हेल्प करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 कहां हुआ, किसने इसका मतलब उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति जी हैं अपने देश की। और इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। व्याख्या क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 29 मार्च नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण कानून के कानूनी पहलू और उचित क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना। इसका आयोजनकर्ता कौन है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ध्यान रखेंगे एनजीटी। किसने किया है? एनजीटी, जिसकी स्थापना कब हुई? 2010 में, जिसके अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव। और इसका मुख्यालय कहाँ है एनजीटी का? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे एनजीटी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप एग्जाम होने दीजिए सर, यकीन मानिए ये जो इंस्टीट्यूट सर्वोदय जो प्लेटफॉर्म हमारा है, ये एक ना एक दिन बहुत तेजी से बूम करेगा।
क्योंकि जैसे बच्चे इसमें जानेंगे, जुड़ेंगे। अभी तो खैर बहुत सारे बच्चे जो मुझसे पढ़े हैं वही नहीं पढ़ रहे हैं या किसी वजह से कहीं और इंगेज है, जो भी हो, हम नहीं उनके बारे में बात करते कि वो किस वजह से कहाँ है, कैसे हैं। लेकिन जो बच्चे मेरा सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, बैठते हैं। और अच्छा प्लेटफॉर्म या अच्छे लोगों को जोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, जोड़ना भी चाहिए। होरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति किस देश में? अच्छा क्वेश्चन है। ये ग्लोबल इनकी रिच लिस्ट आती रहती है एशिया में भी, तो इसमें नंबर 1 पे अमेरिका है। और अब हम समझाते हैं आपको व्याख्या। व्याख्या बहुत डीप में हमने दे रखी है, आइए बात करते हैं। सबसे ज्यादा अरबपतियों वाला देश कौन सा है? ध्यान रखेंगे, अमेरिका है। इसके बाद चीन है। तीसरे पे भारत आता है। कितनी अच्छी बात है, सोचिए कि हम लोग कहां सबसे निचले पायदान पे खड़े होते थे आज के 15-20 साल पहले। आज हमारी सबकी स्थिति यह है कि हम टॉप 10 की बजाय टॉप 5 में खड़े होते हैं। अमेरिका में 870 हैं, चीन में 823 हैं, भारत में 284 है। वो बात अलग है कि अगर हम कंपेयर करके देखें तो हम काफी पीछे हैं अभी इन दोनों देशों से, लेकिन हम हमारे बराबर कोई और है भी नहीं। होरून ग्लोबल हुरून लिस्ट के कुछ खास बिंदु हैं। कुल अरबपति दुनिया में कितने हैं? 3456 अरबपति हैं, जो 2024 में दर्ज 3279 से 177 अधिक है। मतलब अरबपतियों की संख्या जो है, बिलियनियर जो है, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कुल 98 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ अरबपति 271 से बढ़कर 284 हो गए। यानी भारत में भी अपने बिलियनियर्स में क्या हुआ है? इजाफा हुआ है। इसके बाद हमारा अगला क्या है पॉइंट? अगला पॉइंट हमारा ये है कि न्यूयॉर्क के 129 अरबपतियों के साथ दुनिया की बिलियनियर कैपिटल है। ध्यान रखेंगे, बिलियनियर कैपिटल कौन बनी है? न्यूयॉर्क। यानी सबसे ज्यादा जिस सिटी में बिलियनियर पाए जाते हैं वो सिटी कौन सा है? वो है न्यूयॉर्क। मुंबई ने बिलियनियर कैपिटल का तमगा खो दिया है एशिया कॉन्टिनेंट में। 92 अरबपतियों के साथ पहले स्थान पर संघाई है, मुंबई में 90 अरबपति। यानी एशिया की बिलियनियर कैपिटल क्या कही जाएगी? संघाई चाइना। कभी हमारा दर्जा था मुंबई, लेकिन वो दर्जा चला गया। इसके अलावा कुछ खास बातें और देखेंगे हम लोग। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के शीर्ष 10 अमेरिकी अमीरों की सूची से बाहर हो गए। वो भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं। इनकी ये अच्छी खूबी है, ये बाहर तो हो गए, वो भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए। कौन? मुकेश अंबानी। अंबानी के बाहर होने के बाद फिलहाल दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची में अब कोई भारतीय नहीं है। जो शीर्ष 10 टॉप लिस्ट है उसमें कोई भारतीय नहीं बचा है, सिर्फ एक महिलाएं ही है, महिला ही है, वही आएगी। फिर लिखा है एससीएल की रोशनी नादर। ध्यान रखेंगे, एससीएल की रोशनी नादर, जिनके परिवार की कुल संपत्ति 3.5 लाख करोड़ रुपए आकी गई है, दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बन गई है। और दुनिया की शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में जगह बनाने वाली वो पहली भारतीय महिला है। और भारत की सबसे तो अमीर है ही है, ठीक है, एससीएल की फाउंडर ना। चलिए, इसके अलावा देखेंगे अगला पॉइंट क्या है? टेस्ला और स्पेस एक्स। ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हमने देखा है पुलिस के एग्जाम में बहुत आते हैं, पुलिस और यूपीएसआई, ठीक है, इनके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक, तो इनके फाउंडर कौन हो गए? यानी एलन मस्क हो गए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। मस्क की नेटवर्थ में 82, ठीक है, 82 या 189 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। दुनिया के सबसे ज्यादा जो अरबपति व्यक्ति हैं, सबसे नंबर 1 पे जिनकी पोजीशन है वो एलन मस्क है। वो टेस्ला और स्पेस जैसी कंपनियों के फाउंडर है। इसके अलावा देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वैसे भी एक इंपॉर्टेंट हमेशा रही है, और हमारे देखेंगे अगर आप इस कंटेंट में, तो हमने अक्सर एक एक्सरसाइज या कोई डे या कोई थीम ये हमेशा मैंने डाला हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच इंद्र अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया? जिसका राइट आंसर रूस हो जाएगा ना। इंद्र युद्ध अभ्यास एक नवल युद्ध अभ्यास है जिसका 14वां संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 के मध्य बंगाल की खाड़ी और चेन्नई के तट पर भारत और रूस के मध्य होगा। भारत और रूस के मध्य होगा। पहला संस्करण कब हुआ है? 2003 में अरब सागर में हुआ। ये अभ्यास प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। पूछा जाएगा इंद्र अभ्यास किन 2 देशों के मध्य का मामला है? नवल एक्सरसाइज। हाल ही में एल मतलब लार्सन एंड टुब्रो, एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? अभी अगर आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं
तो तकरीबन हमने देखा होगा कि आपको 10-12 ब्रांड एम्बेसडर पढ़ा दिए होंगे अभी तक, 1 जनवरी से लेकर के इवन 31 मार्च तक। मार्च अब तो एंड ही होने वाला है। तो इसका राइट आंसर जसप्रीत बुमराह, सभी लोग परिचित हैं इनसे, किस गेम से है ये। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस आईआईटी में टेक कृति, बताएंगे टेक कृति क्या है, 2025 का आयोजन किया गया है, किस आईआईटी में? तो इसका राइट आंसर आईआईटी कानपुर में ना। आइए थोड़ी इसकी व्याख्या करते हैं कि टेक कृति क्या है, ये समझ में आ जाएगा। टेक कृति का मतलब ये एक तकनीकी फेस्टिवल है जिसका आयोजन आईआईटी कानपुर में किया गया 27 से 30 मार्च 2025 के मध्य। इसका उद्देश्य स्टूडेंट को साइंस, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के नए विचारों को तलाशने में और उन्हें हकीकत में बदलने का मौका देना। ये एशिया का सबसे बड़ा इंटर कॉलेज टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल है। इसी में मिनी डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन किया जा रहा है, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक बच्चे, सभी लोग ना, और कुछ भी डाउट लगे कमेंट के माध्यम से कहिए। देखिए वीडियो कैसा लगता है ये भी पर जरूर देखिए, आपके कमेंट शेयर से हम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा, लेकिन उस वीडियो की वैल्यू ये बढ़ती है कि उस वीडियो में किसने कितना एफर्ट किया है। अगर किसी वीडियो पर बहुत ज्यादा लाइक कमेंट शेयर होते तो लोग कहते हैं यार इसमें ऐसा क्या है, ऐसा क्या पढ़ा दिया बंदे ने, तो उसको सब देखने का प्रयास करते हैं ना, ये बात रहती है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर 30 मार्च। देखिए यहाँ कोई टाइम देने नीड नहीं है, जरूरी है तो थीम भी लिखी है, फैशन और वस्त्रों में शून्य अपशिष्ट की ओर ध्यान देना। ठीक है, शून्य अपशिष्ट की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में चाय निर्यातक देशों में भारत किस स्थान पर है? तो ध्यान रखेंगे इसमें दूसरे स्थान पर इंडिया है, और व्याख्या देख लेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा। व्याख्या है चाय बोर्ड के अनुसार, हमें कमेंट करके विद्यार्थी ये बोलेंगे कि चाय बोर्ड कहाँ पड़ता है। ठीक है, वैसे बता भी मैं सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप जो विद्यार्थी पढ़ेंगे वो इसी बात का परिचय, बहुत सारे विद्यार्थी हल्का देख के आगे बढ़ गए। हल्का कुछ मत देखिए, सिलेक्शन लेना है श्रीमान जी तो मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी दिल से, अदरवाइज इस समय भारत में कुछ अलग ही हवा चल रही है युवाओं की। ध्यान रखिए, जो इस समय की स्थिति है भारत की वो बड़ी अजीब टाइप की घूम रही है। आप खुद कल्पना करके देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाए क्या चल रहा है इस समय। तो सीरियस नहीं बनेंगे तो सिलेक्शन होगा नहीं। भारत 2024 में चाय निर्यातक देशों में दूसरे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर केन्या है। भारत श्रीलंका को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ गया है। दुनिया में भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है ना। तो ध्यान रखेंगे भारत में सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? असम है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो हम नंबर 2 पे हैं, नंबर 1 पे कौन हो गया है? चाइना हो गया है। तो बताना है आपको चाय बोर्ड कहाँ है, इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल मशीन बनाने का देश का पहला पार्क कहां पर स्थापित किए जाने की मंजूरी दी है, ये बताना है। ये क्वेश्चन है हमारा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। आइए समझाते हैं आपको। कानपुर में स्थापित होगा टेक्सटाइल मशीन बनाने का देश का पहला पार्क। ये पार्क निजी क्षेत्र में 875 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। इसकी स्थापना के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। लखनऊ में 1000 एकड़ में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क भी स्थापित किया जा रहा। मतलब कहने का है कि जो टेक्सटाइल वगैरह कपड़े का क्षेत्र है उसमें जो मशीनें हम लोग बाहर से मंगाते थे वो मशीनों का पूरा पूरा मेला, और इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेंट भी करेंगे। तो मशीन बनने का पूरा पूरा सिस्टम कहाँ सेटअप हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ये रही आपकी 30 मार्च की लिए जो पूरी पूरी करंट अफेयर। कम से कम 10 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं, व्याख्या कर देते हैं तो 15 से 16-18 मिनट का वीडियो हमारा चला जाता है। ज्यादा फिजूलबाजी करने की कोई नीड नहीं है। कम पढ़ाइए, लिमिटेड पढ़ाइए और अच्छा पढ़ाइए, गलत मत पढ़ाइए। ये एक टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सभी लोग जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए।